ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। पार्टी क्रिएशन पे है, यहाँ से पार्टी वगैरह अपना चेक कर लिया, हाँ बनी है, ठीक है, इसको बंद कर दिया। सेल पे आ गए, अच्छा पार्टी बनी थी तो सिलेक्ट करा लिया, अच्छा ये आइटम बनाना है, इसका बिल बनाना है, ये फलाना फलाना, सेव कर दिया। ओहो वाह, सर्च किया। हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजी कंप्यूटर एंड एजी सॉफ्टवेयर। दोस्तों हाउ टू मेक बिलिंग सॉफ्टवेयर के इस चैप्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों चैप्टर लंबा होने वाला है, इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप भी वीडियो को देखिए बिना स्किप किए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी एक्सेल वीबीए की फाइल को ओपन कर लेंगे। ये हमारी फाइल ओपन हो गई है और इसको हमने यहाँ से मैक्सिमाइज करके डेवलपर टैब में गए और यहाँ से आ गए विजुअल बेसिक पे। हमारा चल रहा था सेल बिल की सीरीज, इसको हमने ओपन किया, सर्च बिल नंबर 2 किया, यहाँ से पीडीएफ बटन से क्लिक करके पीडीएफ को जनरेट कर लिया। सारा काम हो गया। अभी हम सेव कर सकते हैं, इसमें अपडेट कर सकते हैं, लेकिन ये डिलीट रो का इसमें सिस्टम नहीं बना। वो कैसे काम करेगा वो हम आपको पहले बताते हैं। मान लो हमने ये बिल यहाँ से 1 नंबर इनवाइस है नहीं, इसमें हम करते हैं 5 नंबर भी नहीं है, 4 नंबर, ये देखें। मान लो हमने 4 नंबर इनवाइस को सर्च किया। अब इसको हमें अपडेट करना है। अपडेट का मतलब है ये डाटा है, यही आप चेंज करोगे। किसी रो में कोई आइटम, यूनिट, रेट कुछ भी चेंज करना हो तो हमारे पास ऑप्शन क्या है। अगर मान लो आपसे कहा जाए डिस्काउंट टैक्स, ये तो सब आप आसानी से कर लोगे, सेव कर दोगे, हो जाएगा। लेकिन ये जो लिस्ट बॉक्स के अंदर वाला डाटा है, इसको आप कैसे अपडेट करेंगे? उसके लिए क्या आप बिल डिलीट करके नया बनाएंगे? नहीं। तो मान लो अभी ये 27 है, ये रो हमें हटानी है, चलो नई रो ऐड करनी है, बात समझ में आती है, आप यहाँ से ऐड कर लोगे। लेकिन अगर ये रो डिलीट करनी है तब क्या करोगे? वो तो ऑप्शन यहाँ से था डिलीट रो से। ये बटन पे हम अब काम करते हैं, इसको हम ओपन करते हैं और इस पे हम चलिए कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इफ़ मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू बराबर खाली। अगर हमारे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू खाली होती है तो क्या हो, सॉरी हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स 1 नहीं है, ये मैं भूल जाता हूँ। टीएक्सटी बिल डॉट वैल्यू खाली हो तो हमारे पास मैसेज बॉक्स आ जाए, प्लीज सर्च इनवाइस। आप कुछ भी लिख सकते हैं, हमने एजी सॉफ्टवेयर लिख दिया है। ये देखें, इसको क्या करना है, यहीं पे रोक देना है। अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो एग्जिट सब करके, इफ़ किया है तो इंडिफ करके इसको बंद कर देते हैं इफ़ को। चलिए अभी क्या है, अगर कोई वैल्यू हमें कोई रो डिलीट करनी है तो उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, बिना सिलेक्ट के काम ना हो। तो सिलेक्ट का भी एक इफ़ कंडीशन लिखते हैं, मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट लिस्ट इंडेक्स लिखते हैं, आपको पता है। और यहाँ से हमने लगा दिया लेस देन 0, देन तब क्या हो, मैसेज आ जाए प्लीज़ सिलेक्ट एन आइटम टू डिलीट। मतलब जो आपको डिलीट करना है उसे आप सिलेक्ट कर लें। ये देखिए, इसको भी हम क्या करते हैं, यहीं पे रोक देते हैं। इफ़ की कंडीशन को बंद कर देते हैं। 2 कंडीशनें हमने लगा दी। अब हमें डिलीट कहाँ से करना है, जब भी डाटा सर्च करते हैं तो हम अपने बिल से कॉपी करके लाते हैं डाटा वाली सीट में। वो हमने आपको बताया था कॉपी पेस्ट। तो अभी जब डाटा वाली सीट पे डाटा आ गया तो वहाँ से हमने लिस्ट बॉक्स में उठा लिया। लिस्ट बॉक्स में उठा लिया तो वही डाटा हमें शो होता है लिस्ट बॉक्स में। तो जब हम डाटा की रो डिलीट करेंगे तो वो रिफ्रेश हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो चलिए हम क्या लिखेंगे, डिम एसएच एज वर्क शीट। ये देखें, सेट एसएच बराबर दिस वर्कबुक डॉट शीट्स और क्या लिख देंगे, डाटा। ठीक है, ये देखें। अब डिम, अब हम ये देखिए, हम पहले आ जाते हैं लिस्ट बॉक्स पे। अब हम क्या करेंगे, या तो अभी देखिए आइटम क्या है, आर्टिकल नंबर सेम हो सकते हैं, सॉरी आर्टिकल नंबर 1 हो सकता है, लेकिन आइटम तो सेम हो सकते हैं।
ठीक है, तो हम क्या लेंगे, दो कंडीशनें लेंगे और उनको मैच कराएंगे। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं डिम लिख लेते हैं यहाँ से आर्टिकल नंबर एज स्ट्रिंग। ये देखिए, हम पहले इसको डायमेंशन सेट करते हैं, फिर डिम आइटम से लिख लेते हैं एज स्ट्रिंग्स। ये देखिए, हमने दो वेरिएबल को यहाँ पे सेट कर लिया है। अभी क्या हम करते हैं, जो पहले किया, अब इसी को कॉपी पेस्ट करना, नहीं तो फिर से वो मिस्टेक होगी स्पेलिंग। ये देखिए, बराबर मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1, ठीक है, डॉट लिस्ट सिलेक्ट मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट लिस्ट इंडेक्स। अब जो आर्टिकल नंबर है उसका इंडेक्स क्या है, 1 है, तो 1 हम लिखते नहीं, उसको 0 लिखते हैं। ये देखिए, अभी सेम इसका भी इंडेक्स बता देंगे कि वो किस नंबर पे है। इंडेक्स का मतलब नंबर। आइटम किस नंबर पे है लिस्ट बॉक्स में, 1 नंबर पे है। चलो, हमने इतना बता दिया। अब क्या है, इफ। अभी इफ के बाद इसको कॉपी कर लेते हैं, ये ठीक है, बराबर खाली हो और या उसके, अरे 1 मिनट रुक जा, इसको भी कॉपी कर लेके इसको भी हम क्या करते हैं, पेस्ट, बराबर खाली हो, देन एग्जिट, यहीं पे बता देते हैं, देन एग्जिट सब। स्पेलिंग ध्यान से देखना है, देन एग्जिट सब। ये देखें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डिम लास्ट रो एज लॉन्ग, लास्ट रो भी बता दिया हमने। अब लास्ट रो बराबर sh डॉट, sh क्या है, अपनी सीट आ गई, सेल्स ब्रैकेट में sh डॉट रोज डॉट काउंट, कहाँ से काउंट कराना है, a से, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दिया, डॉट इंड, फिर ब्रैकेट शुरू, एक्सेल अप, ब्रैकेट बंद, डॉट रो, ठीक है। अब डिम आई एज लॉन्ग, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ से हम लूप मैच कराते हैं। फॉर आई बराबर लास्ट रो टू 1 स्टेप -1 STEP। हाँ देखा, स्पेलिंग ही गलत ही थी। इफ sh डॉट सेल्स, अब जो सीट है उसके सेल्स को गिनते हैं, एक तो पहला हो गया, डॉट वैल्यू बराबर, पहले में कौन सी वैल्यू आ गई, अपनी 8 नंबर आ गई, यहाँ से 8 नंबर हमने कॉपी करके पेस्ट कर दिया, राइट। एंड sh डॉट, अब ये दोनों को मैच करेगा, कॉमा 2 ब्रैकेट बंद, है ना, ब्रैकेट बंद करके डॉट वैल्यू, सेम ही लिखना है। अभी ये फिर रेड दे, इसको कॉपी करके यहाँ से पेस्ट, इंटर कर दिया, इंटर हो नहीं रहा, क्यों, इफ sh सेल्स डॉट वैल्यू, इसको हमने बराबर कर दिया, उसके बाद डॉट वैल्यू बराबर 8 नंबर एंड, अच्छा 8 नंबर एंड sh सेल्स i, 2 ब्रैकेट बंद डॉट वैल्यू VALUE डॉट वैल्यू बराबर आइटम्स। ये क्यों गलत बता रहा है, क्या कह रहा है ये, वैसे एक्सपेक्टेड देन और गो टू, ओके, कैटेगरी आइटम्स के बाद देन लिखना पड़ेगा ना, इफ के बाद देन आएगा। अच्छा, वो कह रहा, जबकि मैसेज में बता रहा कि आप देन लिखो, लेकिन हम कहाँ सुनने वाले। चलो, रोज, और हमने फिर लिख दिया आई, बता दिया, ठीक। अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, इंटायर ENTIREROW, इंटायर रो डॉट DELETE, इंटायर रो क्या करें, पूरी रो को डिलीट कर दें। फिर एग्जिट फॉर,
रो डिलीट करने के बाद लूप को क्या होगा, एग्जिट कर देगा, एग्जिट फॉर, फिर इंड इफ, फिर नेक्स्ट आई। अब नेक्स्ट आई हो गया, इतना हमने कोड लगा दिया, ठीक है, डिलीट करने का। लेकिन अभी हम रिफ्रेश कहाँ से करेंगे, रिफ्रेश का एक ही कोड अपने पास, यही आप लगाओगे, कॉपी करोगे, डिलीट पे आओगे, यहाँ से क्या करोगे, पेस्ट कर दोगे कहीं पर भी। चलो अभी हम भगवान का नाम लेके इसको हम पहले प्ले करते हैं, सर्च करते हैं 4 नंबर, यहाँ पे 3 आइटम है। अब हमने कहा कि भैया IBR 25 है ना, ये जो है गलत है, इसको हमने डिलीट करना है, तो यहाँ से डिलीट मार दो, IBR 25 एक डिलीट हो गई, ठीक है। हमने कहा 27 भी हटाना है, 27 भी हटा दो। अभी क्या बची, एक ही आइटम बची, अभी सेव कर दे। अब देखो इसको हम सेव कर देते हैं, ठीक है। ये IBR 25 27 की जगह 1 2 3 4 करके ये 10 पीस ये डाल लेते हैं, 1 2 3 4 के लैपटॉप, वो हटा के बिल्कुल नया आ गया। यहाँ से सेव कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, सर्च करते हैं 4 नंबर बिल, ये देखो अभी जो हमने लास्ट टाइम सेव किया है वही इसमें शो हो रहा है। तो आपकी ये डिलीट बटन काम करना शुरू होगी। अगर हम ऐसे दबाएंगे तो कहेगा प्लीज़ सिलेक्ट एन आइटम टू डिलीट, आइटम कहाँ सेलेक्ट करें, है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो ये ऐसे काम करेगा, डिलीट बटन का इतना ही कोड है। तो अब हम डिलीट बटन के बाद एक चीज़ और हम मिस कर रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे, सेल पे आएंगे, यहाँ हमारे बिल हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहाँ हमारा सेल डाटा है, ठीक है, इसमें भी नो प्रॉब्लम हम कह देते हैं। चलो इस पे हम पहले बॉर्डर लगाते हैं और इसको भी हम बॉर्डर पे इसको कलर देते हैं, थोड़ा सा सुंदर बनाते हैं। हाँ, अब क्या है, सेल डाटा में देखो 1 नंबर बिल नहीं है, यहाँ है। क्यों है, क्योंकि जब हमने यहाँ से डिलीट बिल किया था तो कहीं पर भी मेंशन नहीं किया था कि भैया आप जाओ सेल्स डाटा को भी डिलीट मारो। तो सेल, अब जब सेल बिल डिलीट होगा तो उसकी जो डिटेल्स है वो भी तो डिलीट होगी, और डिटेल्स हमने बनाई थी किस लिए, डिस्काउंट वगैरह मेंशन करने के लिए। तो चलो अभी क्या करते हैं, फटाफट यहाँ से आते हैं, सेल डाटा का भी डिलीट करने का सिस्टम बनाते हैं। तो ये तो अपना पूरा सिस्टम लिखा है, इसको कुछ नहीं छेड़ना, नीचे वाली लाइन पे आना है, स्पेस देना है, वही पहले जैसा प्राइवेट सब अपना एक नया खाता खोल लेते हैं, प्राइवेट सब डिलीट सेल्स डाटा, ठीक, एक खाता खुल गया। अब इसको ऊपर कर देते हैं, यहाँ से कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ही कोड है, सर्च वैल्यू, पहले वैल्यू को सर्च करेगा एज स्ट्रिंग। पहले हम इसको बता देते हैं हम क्या क्या आगे लिखने वाले हैं और वो क्या काम कर। सर्च वैल्यू आ गई, सर्च रेंज एज, सर्च रेंज के बाद एज रेंज है ये, तो रेंज दे दिया, ठीक है। अभी क्या है, डिम सेल एज रेंज। चलो ये हमने इसको बता दिया ताकि हमसे पूछे ना भैया आप सर्च वैल्यू लिख रहे हो ये क्या है, तो हमने बता दिया ये है। अब सर्च वैल्यू हम लिख रहे हैं तो इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, इसने स्पेलिंग पक्का मिस्टेक होने वाली है। फिर मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू, फिर से हमने टेक्स्ट बॉक्स 1 लिख दिया। एक तो जब से हम लूप लगाने लगे हम टेक्स्ट बॉक्स 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट करते हैं, इस पे हमने गलती से लिख दिया यार txt बिल, सॉरी txt बिल, ये देखो txt बिल डॉट वैल्यू, ठीक। सेट, अब सेट करेंगे क्या, सर्च रेंज सेट करनी है, ये देखो सेट सर्च रेंज, ठीक है, बराबर कौन से, सीट। अब यहीं से सीट बता देते हैं, सीट कौन सी है, सेल डाटा, ऐसे ही होगी। एक बार हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ से, ये देखो सेल डाटा, और यहाँ पे पेस्ट करके इसको डबल कोट्स के अंदर बंद कर देते हैं, कर दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, डॉट रेंज। अब रेंज क्या देनी है, बिल नंबर कहाँ पर है, इसमें देखो बिल नंबर ए में भी है, 2 में भी है, कोई भी दे दो, हम फिलहाल बी दे रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे B2 कॉलम B, यानी B2 से शुरू करें, हेडिंग में ना जाए, ब्रैकेट बंद नहीं होगा, B2 एंड और सीट्स, फिर से सीट उठा लिया, ठीक है, और फिर से वही लिखेंगे सेल डाटा बंद, ब्रैकेट अब बंद कर दिया, ठीक है। अभी एक ब्रैकेट रह गया हमारा, ये बंद कर दिया, फिर डॉट सेल्स, CELLS सेल्स, फिर ब्रैकेट में रोज
डॉट काउंट, ठीक है, कॉमा बी लिखेंगे हम किस में, डबल कोट्स के अंदर। ये देखो ब्रैकेट बंद कर दिया, डॉट इंड लिखा, फिर ब्रैकेट बंद, एक्सेल अप हम लिखते हैं, ये देखो डॉट रो, अब ब्रैकेट बंद करके इंटर। चलो ये चीज़ हो गई। ये चीज़ करने के बाद अब एक लाइन और रहेगी, फॉर ईच सेल इन, क्या लिखा था ऊपर, सर्च रेंज। ये देखो ये कर दिया। इफ सेल डॉट वैल्यू, सेल की वैल्यू लाइक, अगर मान लो इस तरह से हो, स्टार हमने लगाया है, क्यों लगाया वो भी हम आपको बता देते हैं। ये देखो फिर हमने लिखा एंड लिखा, फिर सर्च वैल्यू, फिर एंड, फिर हमने स्टार लगा दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, देन। अब हमने स्टार इसलिए लगाया है, इसको वाइल्ड कार्ड भी बोलते हैं। स्टार को वाइल्ड कार्ड इसलिए लगाते हैं, आपको मान लो आपको बिल नंबर 1 डिलीट करना है और यहाँ सीट में बी कॉलम में लिखा हुआ ऐसे बिल नंबर 1, तो क्या होगा, वाइल्ड कार्ड अगर लगा रहेगा तो चाहे बिल लिखा हुआ आगे, लेकिन ये उठाएगा एक को ही, इसको उठाएगा। समझ गए? हाँ, सीधी सी बात है। चलो ये देन हो तो क्या हो जाए, सेल डॉट इंटायर क्या हो, रो डॉट डिलीट, सिंपल है। एंड इफ नेक्स्ट सेल में भी जाए, काम करे, एग्जिट सब तो हो ही जाएगा। लेकिन काम ऐसे नहीं करेगा, फिर से हम परेशान नहीं होंगे। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे आएंगे, फिर से डिलीट पे आएंगे। ये देखो, तो ये अनलोड मी से पहले, रिफ्रेश बटन से पहले हम इसको क्या करते हैं, कॉल करा लेते हैं। चलो अब हम देखिए कोई ऐसा बिल डिलीट करते हैं जो इसमें भी हो और उसमें भी है। जैसे 4 नंबर है, इसमें भी है 4, इसमें भी है 4। चलो 4 को उड़ाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, भगवान का नाम लेके। 4 नंबर हमने सर्च किया, डिलीट पे आया, कह रहा है पक्का कर दो, हमने कहा पक्का कर दो, ओके मारा, डिलीट। लेकिन कुछ इसमें गड़बड़ रह गया। हाँ, क्या गड़बड़ रह गया, यही गड़बड़ रह गया कि यहाँ सीट्स होना चाहिए, ये तो पता है आपको भी। चलो ये उड़ा दिया। अब इसको बंद करते हैं, इसको इधर आ जाते हैं। सेल्स डाटा में 4 नंबर नहीं है और बिल नंबर पे, अच्छा ये क्या है, इसको भी हम देखते हैं, इधर भी 4 नंबर नहीं है। यानी 4 नंबर का बिल इससे भी उड़ गया और 4 नंबर का बिल इससे भी उड़ गया। यानी हमारा ये फॉर्म अब जाके कंप्लीट हुआ है। उसमें भी अभी ये जो फिल्टर वाला काम लग रहा है ना, ये भी ये फिल्टर भी अभी हम बंद करते हैं कोडिंग से, वो भी हम बताते हैं। और तो इसमें कुछ नहीं रह गया है, बिल्कुल ये परफेक्ट बना है। अब हम आपको बताते हैं कुछ नई चीज़, वीडियो में बने रहिए बस आप। हेलो दोस्तों, तो आते हैं हम अपने VBA पे, डेवलपर टैब में आ गए, विजुअल बेसिक में आ गए। दोस्तों सेल बिल वाले यूजर फॉर्म का 100% वर्किंग कंप्लीट हो गई। आप चाहें तो इसके कलर वगैरह चेंज करके देख सकते हैं, अपने हिसाब से इसके कलर वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ से ऐड बटन का भी लोगो रह गया है, वो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। आपको पता चल गया कैसे लगाना है। चलो ठीक है। अब दोस्तों हम आते हैं अपने होम पेज पे। ये होम पेज हमने बनवाया था फोल्डर क्रिएशन के लिए, ठीक है। इसको हम इतना बड़ा रखते हैं। अभी क्या करना है, जब हम होम पेज को देखिए प्ले करते हैं तो इतना छोटा खुलता है। हम चाहते हैं कि ये जो हम होम पेज ओपन हो, ये फुल पेज का ओपन हो, मतलब आपके पूरे डेस्कटॉप, पूरे कंप्यूटर में छा जाए। उसके लिए क्या करेंगे, हम यूजर फॉर्म पे डबल क्लिक करेंगे। अभी इनिशियलाइज में क्या हो रहा है, सारे फोल्डर क्रिएट हो रहे हैं। अभी इनिशियलाइज में नहीं आना है, यहाँ से एक्टिव लेना है। ये देखो एक्टिव में बहुत छोटा सा कोड लिखना है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा। मी डॉट टॉप, मी मतलब मेरा जो यूजर फॉर्म ओपन है 0, टॉप की मार्जिन 0 हो, ठीक है, और लेफ्ट की मार्जिन बराबर -2 हो, ठीक है, मतलब स्क्रीन से जुड़ा ही रहे। और मी डॉट हाइट, मेरी हाइट क्या हो, एप्लीकेशन डॉट हाइट बराबर -8, बराबर नहीं ऐसे ही -8, एप्लीकेशन डॉट
स्पेस देना पड़ेगा इसमें, हाँ स्पेस के बिना नहीं आ रहा था। उसके बाद हाइट अगर हो गया तो विड्थ आएगा, सेम एप्लीकेशन डॉट क्या आएगा, विड्थ। इस बार हम दे देंगे स्पेस, ये देखें विड्थ हो गया। चलो इतना ही करते हैं, विड्थ हो गया, ठीक है विड्थ हो गया भाई। अब हम क्या करेंगे, अपने यहाँ पे यूजर फॉर्म पे डबल क्लिक मारेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, इसको प्ले करेंगे। देखो छा गया ना, छा गया। में पता क्यों नहीं लग रहा पता है, क्योंकि हमारी इस पे कलर नहीं है, कोई कलर होगा तब दिखाई देगा। हम कोई डार्क कलर यहाँ से ये लिया हमने, तड़कता भड़कता कलर। चलो ये हम इसको अब क्या करते हैं, यूजर फॉर्म को प्ले करते हैं। छा गया ना पूरी स्क्रीन पे, ये देखो। अब जब भी हमारा होम पेज ओपन होगा तो पूरा फुल पेज का होगा, ये तो तय है। अब हम चाहते हैं, अभी देखो हम अपनी वर्किंग फाइल को ही बंद कर देते हैं। यहाँ से भी फाइल को हमने बंद कर दिया, हाँ वर्किंग फाइल को हमने क्लोज कर दिया। अब हम आ गए अपनी, ये हमारी फाइल है। अब हम चाहते हैं जब हम इसको ओपन करें ना, ये एक्सेल खुला, जब हम इसको ओपन करें तो हमारा होम पेज खुले, ना कि एक्सेल फाइल। उसको अगर हमें करना है तो क्या कोड लिखना पड़ेगा, कहाँ लिखना पड़ेगा वो देखिए। देखिए ये VBA प्रोजेक्ट के अंदर है दिस वर्कबुक, इस पे डबल क्लिक करिए। इसके ऊपर जनरल लगा हुआ है, वर्कबुक सेलेक्ट कर लीजिए। तो ओपन वाला जो वो है सेक्शन, अपने आप ओपन सामने खुल के आ जाएगा। अब इसको इंटर करके इसके बीच में कोड लिख दीजिए, क्या लिखना है। अब हमारे यूजर फॉर्म का नाम क्या था, FRM होम। कोई भी जो आपको ओपन कराना, आप चाहते हैं कि एक्सेल फाइल खोलूं तो सेल बिल खुले, तो सेल का नाम लिख दीजिए। हम तो खैर चाहते हैं कि होम पेज खुले, बाकी आप पता नहीं क्या चाहते हैं। तो FRM home डॉट शो लिख दो, इतना लिखना है और कुछ नहीं करना है। अब इसको देखो हम बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं। अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, देखो अभी पता लग जाएगा। ये देखो एक्सेल फाइल तो खुली, लेकिन साथ में हमारा होम पेज भी खुल गया। इसको बंद करेंगे तो एक्सेल फाइल दिख जाएगी। अच्छा एक चीज़ और है, अब यहाँ पे अगर हम इसके ऊपर लिख देंगे एप्लीकेशन APPLICATION डॉट विजिबल बराबर फाल्ज, ये देखो, तब क्या होगा कि एप्लीकेशन दिखेगा ही नहीं, ओपन ही नहीं होगा, केवल होम पेज होगा। देखो एक्सेल दिखा। अब देखो कहीं पर भी इसको हम अगर खिसकाएं तो कहीं पर भी पीछे अपनी एप्लीकेशन नहीं ओपन है, मतलब वर्कबुक नहीं दिख रही है, सिर्फ होम पेज दिख रहा है। अब होम पेज बंद कर देंगे तो बंद हो जाएगा, लेकिन इस पर डबल क्लिक करेंगे ना, ये देखो, ठीक है, ये देखो। तो अब जब भी हम ओपन करेंगे तो क्या होगा, एक्सेल फाइल जो है वो हाइड हो जाएगी। हमने हाइड बता दिया तो हाइड हो जाएगी, लेकिन अब इसको अनहाइड करना है तो इस पर डबल क्लिक करके कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, इस पर ओपन करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ से इनेबल अभी मत करना, नहीं तो फिर वो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है। अगर वो इनेबल कर देते तो बार बार वही ओपन होता, तो अब बंद कैसे करते। अभी क्या करना है, अब ये देखिए यहाँ से दो सॉफ्टवेयर ओपन है, ये देखो दो फाइलें खुली हुई हैं, एक कॉपी वाली खुली है, एक ये खुली है। तो हम इस वाली पे क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं और एप्लीकेशन जो फॉल्स है इसको बंद कर देते हैं। ये हम अभी बताते हैं क्या करना है। ये देखो अब इसको बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। अभी हम फिर से पहले वाली फाइल ओपन करते हैं। ये देखो अब इसको बंद करेंगे तो पीछे हमारा वर्कबुक ओपन है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि वर्कबुक हाइड हो जाए तो चलो हाइड तो हो गया, लेकिन होम पेज पे आके इस पे क्लिक करिए, एक्टिव की जगह लिखिए यहाँ से क्या होता है जब बंद करते हैं, क्वेरी क्लोज। क्वेरी क्लोज वाले सेक्शन में कोड लिखिए कि भाई साहब जब हम होम पेज बंद करें ना तो एप्लीकेशन डॉट विजिबल क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, है ना, ताकि हम कोई सेटिंग कर सकें। और यहाँ पे क्या है, फॉल्स हो जाए जब ओपन हो। चलो अब जब वर्कबुक ओपन होगा
तो क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन हमारी वर्कबुक नहीं दिखेगी, सिर्फ यूजर फॉर्म दिखेगा होम पेज वाला, ये देखो। लेकिन यहाँ से अगर हम बंद करेंगे ना तो अपने आप पीछे वर्कबुक ओपन हो जाएगी। चलो इतना आ गया, ठीक है। अब हम होम पेज पे आते हैं, ठीक है। होम पेज पे आए तो यहाँ पे क्या करना है, हमें दो बटन बनाने हैं, पहले मिनिमाइज और मैक्सिमाइज की। ये देखो, ये मिनिमाइज है और ये मैक्सिमाइज है, ठीक है। देखो अभी मिनिमाइज में क्या करते हैं, हम माइनस का निशान लगा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ तो ट्रू है, ठीक है। अच्छा ये देखो मिनिमाइज, ये मिनिमाइज हो गया और ये मैक्सिमाइज में m लिख देते हैं। मिनिमाइज मैक्सिमाइज हो गया दोनों। इसके लोगो आप लगा लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे लगाना है। लोगो का सिंपल है, इसको देखो हमने डाउनलोड कर लिया था, यहाँ से लिखेंगे मिनिमाइज, तो क्या होगा, ये मिनिमाइज का लोगो आपको दे देगा अगर नेट चलता होगा तो। ये देखो एक ये है, एक ये है, एक ये येलो कलर का है, इसको भी आप लगा सकते हैं। तो लोगो आप लगा लेना, हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलो अब इसका नामकरण कर लेते हैं। ये कमांड बटन 1 है, ये कमांड बटन 2। कमांड बटन 1 है वो है मिनिमाइज, तो क्या यहाँ पे लिखेंगे, चाहे बटन लिख दीजिए CMD, या चाहे बटन का मतलब ये आ जाएगा बटन BTN MINIMIZE, ये हो गया मिनिमाइज। और ये बटन मैक्सिमाइज का तो MAX लिख दिया। चलो ये दोनों हो गए, तो अब इन दोनों के नाम को कॉपी कर लीजिए, यहाँ से जो एक्टिव लगाया था इसको पेस्ट कर दीजिए। अभी हमने क्या किया है, इसका भी कॉपी कर लीजिए, इस पर क्लिक करके उसके नीचे इंटर करके इसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। अब हम चाहते हैं जो हमारी मैक्सिमाइज है वो ना दिखे और मिनिमाइज दिख जाए, तो मिनिमाइज को ट्रू कर दीजिए और मैक्सिमाइज को क्या करना है, फॉल्स। लेकिन क्या फॉल्स, डॉट विजिबल तो लिखेंगे, उसको क्या पता क्या फॉल्स करना है। ये देखो ये हुई बात। चलो अब हमने क्या किया, मिनिमाइज को तो दिखा दिया, मैक्सिमाइज को हट बंद कर दिया। क्यों, क्योंकि जब ये एक्टिव होगा, एक्टिव पे ही तो लिखा है, जब हमारा फॉर्म एक्टिव होगा तो मैक्सिमाइज और कितना होगा, कंप्यूटर की स्क्रीन फाड़ के थोड़ी निकल जाएगा। तो हमें मैक्सिमाइज दिखाना ही नहीं है, मिनिमाइज होगा तो मिनिमाइज दिखा देना है, ठीक है। एक बटन दिख रही, एक नहीं दिख रही, इस पर भी कोड नहीं लिखा। चलो लिखते हैं कोड। सबसे पहले हम आते हैं मिनिमाइज पे, कुछ नहीं करना, मी डॉट हाइट लिखना है सिर्फ, बराबर 60, ठीक है। लिखते जाइए बस। मी डॉट विड्थ लिखना है, मतलब इसकी विड्थ हाइट सब चेंज कर देना है, बराबर एप्लीकेशन डॉट हाइट बराबर -100, ठीक है। मी डॉट लेफ्ट बराबर 0। मी डॉट, अब बटन का नाम लिखना BTN के बाद लिखना है मैक्स डॉट विजिबल बराबर ट्रू, ठीक है। और ये मिनिमाइज है, तो मिनिमाइज, अरे यार बटन मिनिमाइज, हाँ, डॉट विजिबल बराबर फॉल्स, ठीक है। इसी को हमने कॉपी कर लिया। अब देखो होता क्या है, इस पे हमने सेव किया, इसको रन किया, इस पे क्लिक किया तो मिनिमाइज होकर अभी ऊपर ही जा रहा है। ये हम चाहते हैं ये मिनिमाइज होकर नीचे आए, यहाँ पे ये ऊपर ही जा रहा है, तो इसको भी सेट करते हैं, ठीक है। हाइट हमने 60 लिख दिया था। विड्थ, ठीक है, विड्थ लिखना है 20, मिनिमाइज में विड्थ लिखना है, हाँ विड्थ हमने, हाँ विड्थ, एक मिनट, विड्थ तो कॉपी कर लीजिए पहले तो, और बराबर लिख दीजिए क्या 20, और जो 100 है ना वो यहाँ से
टॉप का है, टॉप कर लीजिए। सेव करके एक बार हम इसको रन करते हैं, मिनिमाइज करते हैं तो देखिए नीचे आके रुक जाएगा आपका। और मिनिमाइज बटन हाइड हो गई, मैक्सिमाइज काम को दिखेगी, मिनिमाइज हाइड हो जाएगी, क्योंकि मिनिमाइज के बाद मिनिमाइज नहीं हो पाएगा। चलो अब ये मिनिमाइज का हो गया है। अब क्या करना है, मैक्सिमाइज में आते हैं। ठीक है, ये देखो अब मैक्सिमाइज का कोड लिखते हैं, मी डॉट हाइट बराबर एप्लीकेशन डॉट हाइट -8। ठीक है, मी डॉट विड्थ आ जाएगा बराबर एप्लीकेशन डॉट विड्थ, ये भी -8। ठीक है, हाइट विड्थ हो गया। मी डॉट टॉप बराबर 0, मी डॉट लेफ्ट बराबर 0। ठीक है, अभी हमने क्या किया था, ये दोनों बटने को कॉपी कर लिया। ठीक है, ये फॉल्स। अब क्या होगा, ये फॉल्स को ऊपर ले जाइए और ये इसको ट्रू करिए। ये देखिए, अब हम इसको अगर रन करें तो मिनिमाइज दिख रहा है, माइनस कर दिया तो मैक्सिमाइज दिख रहा है। ये देखो, ये दोनों बटन काम करने लगे, राइट। चलो अब दिक्कत ये आ रही है कि देखो यहाँ पे ये हमने कॉर्नर पे रखा है, लेफ्ट साइड ज़्यादा रखा है। जब मैक्सिमाइज आता है तो इधर आ जाता है। तो इनको सेट करने के लिए क्या करते, इसको उठाया इसी के ऊपर रख दिया, बात ख़त्म हो गई। दोनों बटन को आपस में एक दूसरे के ऊपर रख दिया, क्योंकि चलेगी तो एक ही। चलो रन करते हैं, ये यहाँ पर है, मिनिमाइज किया तो मैक्सिमाइज भी वहीं पर है। तो ऐसे मिनिमाइज और मैक्सिमाइज भी आप बना सकते हैं। चलो ये हो गया। अब इसके बाद क्या हमें करना है, वैसे तो ये जो बनाना है ना फॉर्म, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके का बनाना है, लेकिन अभी हम आपको नॉर्मल डिजाइन करके दिखाते हैं। चलो दिखा ही देते हैं। यहाँ से हमने कमांड बटन उठाया, यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, इसको हमने कर दिया 18 या आप कर दीजिए 20। ठीक है, चलो वो 20 है तो इनको भी 20 ही कर देते हैं। ठीक है, और विड्थ को भी 20 कर देते हैं। चलो अब कमांड बटन 1 की जगह पे हम पता क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कंपनी क्रिएशन या मास्टर, थोड़ा सा और बड़ा लिख रखते हैं। ठीक है, इस पे क्लिक करते हैं, पिक्चर पे आते हैं। पिक्चर हमें कहाँ से उठानी थी, जो हमने डाउनलोड करके रखा था। आप डाउनलोड कर सकते हैं GIF वाले फॉर्मेट में। चलो कंपनी क्रिएशन के लिए कोई कंपनी सा जैसा लोगो लगा लेना है। कंपनी जैसा लोगो है अपने पास क्या, ये होम का लोगो है तो होम तो घर में लगेगा, कंपनी में तो ये लगेगा नहीं। चलो अभी क्या करेंगे, हाँ कंपनी में ये लग सकता है, और यहाँ पे इसके 1 रख देते हैं ये। चलो एक बटन कंप्लीट, इसी को कॉपी पेस्ट किया, इस पे यहाँ पे रखा। कंपनी क्रिएशन के बाद कस्टमर क्रिएशन या पार्टी क्रिएशन आ गया। अब इस पे क्लिक करना, सिर्फ पिक्चर पे आ जाना, क्योंकि पिक्चर पोजीशन तो आपने सेट ही किया हुआ है। तो क्या होगा, इसका एक लोगो था अपने पास, ये देखो, यहाँ पे क्लिक करके इसको लोगो बदल देते हैं तो ये पार्टी क्रिएशन पे आ जाएगा। चलो 2 चीज़ें हो गई, पार्टी भी हो गई, कंपनी भी हो गई, Ctrl+Z। अब क्या करते हैं, यहाँ से सेल इनवाइस, ठीक है, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अब पिक्चर पोजीशन सेम है, पिक्चर को बदलते हैं। सेल में क्या करते हैं, एक सेल का लोगो है, सेल का लोगो लगा देते हैं, सेल हो गया। इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे परचेज बिल। चलो परचेज बिल का लोगो तो फिर परचेज वाला होगा। परचेज के लिए हमने एक लगाया था ट्रॉली, ये तो माइनस का है, चलो अभी रख लेते हैं, परचेज बिल हो गए। ठीक है, सेल बिल, परचेज बिल, पार्टी क्रिएशन। और आपको कुछ लगाना है तो यहाँ से लॉगिन सेटिंग कर लेते हैं। इसका भी लोगो बदलना ही पड़ेगा, लॉगिन वाला लगाओगे आप लोगो।
लॉगिन वाला हम कौन सा लोगो लगाते हैं, ये ताला वाला लगा देते हैं। ये देखो, तो ये हमने 3-4 बटन मुश्किल से बनाई हैं। बहुत सारी बटनें बनेंगी, ये 4 बटन से कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनने वाला। पर सेल किया तो सेल रिटर्न भी होगा, बहुत कुछ होगा, अकाउंट होगा, लेजर होगा। अब इसको लॉगिन को थोड़ा आगे खसका देते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ लिखते हैं अकाउंट स्टेटमेंट। ठीक है, अकाउंट स्टेटमेंट में ये लगा देते हैं, मतलब लेजर यहाँ से बनेगी। ठीक है, अभी कैश वाउचर है, बैंक वाउचर है, इसको कॉपी पेस्ट कर लो, यहाँ लिख दिया बैंक वाउचर। ठीक है, कॉपी पेस्ट यहाँ से लिख दिया, यहाँ से हमने लिख दिया कैश वाउचर। अब दोनों का क्या करते हैं, लोगो चेंज कर देते हैं। बैंक में जो लगेगा वो बैंक वाला लग जाएगा, ये कार्ड लगा देते हैं। और कैश में क्या होगा, कैश का कैश में लग जाएगा, ये लगा देते हैं। ये देखो, कैश वाउचर, बैंक वाउचर, है ना। ऐसे करके बहुत सारी आप बटनें बना सकते हैं। चलिए हम यूजर फॉर्म को रन करते हैं। तो कैसा लगा हमारा यूजर फॉर्म, बिल्कुल लुक दे रहा ना, ज़बरदस्त। आप एक काम और कर सकते हैं, इसमें कोई फ़ोटो वगैरह लगानी है, पिक्चर, तो इस यूजर फॉर्म पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे होगा पिक्चर नन है, तो यहाँ से पिक्चर उठा लो। ठीक है, पिक्चर उठाओगे कौन सी, ये देखो, कोई बड़ी सी इमेज आपको डाउनलोड करना है। अभी हमने ये लड़की वाली किया है, इस पे क्लिक करते हैं, ये बदल गया। इसके पिक्चर पोजीशन को भी सेट करना है, यहाँ पे लिखा हो पिक्चर अलाइनमेंट, सेंटर है, सेंटर रहने देते हैं। उसके नीचे पिक्चर साइज मोड है, इसको स्ट्रेच करते हैं तो ये फिट बैठ जाएगी। सेव करते हैं। ठीक है, इसके एरिया को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, पिक्चर लगे। अब इसको रन करते हैं, वाह ब्यूटीफुल। तो ये सॉफ्टवेयर का लुक हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। अब हमारा होम पेज डिजाइन हो गया। अब डिजाइन के साथ साथ ये वर्क भी तो करना चाहिए। अब पार्टी क्रिएशन पे आए, यह हमारे पास पार्टी का नाम है, तो पार्टी क्रिएशन पे बटन पे क्लिक करेंगे और लिखेंगे FRMPARTY.show, बस और कुछ नहीं करना, इतनी कहानी लिखनी है। फिर से होम पेज पे आए, उसके ऊपर लिखा हुआ सेल, तो FRM sale.show। ठीक है, होम पेज पे आए और उसके बाद हाँ सेल था, और इसके बाद यहाँ से आइटम क्रिएशन भी तो होगा। यहाँ से लिखते हैं आइटम क्रिएशन, इस पे क्लिक करके इसका भी लोगो बदल लेते हैं। हाँ, इसका भी लोगो जो डाउनलोड है वहाँ से हम इसका लोगो उठाते हैं। ये देखो GIF में आ गए। हाँ, और यहाँ से ये देखो हमने यहाँ आइटम का लोगो लगा लिया। ठीक है, इस पे क्लिक किया तो FRM आइटम, सेम स्पेलिंग लिखोगे तभी आएगा, नहीं एरर दे देगा। चलो होम पेज पे क्लिक करते हैं, रन करते हैं। ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। पार्टी क्रिएशन पे आए, यहाँ से पार्टी वगैरह अपना चेक कर लिया, हाँ बनी है, ठीक है, इसको बंद कर दिया। सेल पे आ गए, अच्छा पार्टी बनी थी तो सिलेक्ट करा लिया, अच्छा ये आइटम बनाना है, इसका बिल बनाना है, ये फलाना फलाना, सेव कर दिया। ओहो वाह, सर्च किया 4 नंबर, चलो बिल बन गया, यहीं से PDF बना लिया। ठीक है, मज़ा आ रही ना सॉफ्टवेयर में काम करने में। ये देखो 2 पेज ला रहा है क्योंकि मार्जिन बढ़ गई होगी, उसको घटा देंगे तो सही आ जाएगा। तो ये हमारा PDF भी बन गया। चलो इसको बंद कर दिया। परचेज बिल की पे क्लिक करेंगे, कैश वाउचर, बैंक वाउचर, अच्छा आइटम बनाना तो यहाँ से आइटम बना लीजिए, फिर इसको बंद कर दीजिए। तो इस तरह से सॉफ्टवेयर में काम होता रहेगा। तो अभी हमने सेल पूरा कंप्लीट कर लिया, कुछ सेटिंग्स भी हमने बताई हैं। बने रहिए हमारे वीडियो में, बहुत जल्द अब हम चैप्टर चेंज करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। बहुत ही शानदार चीज़ें आपको बताएंगे, देखते रहिए, बस मज़ा आने वाला है। अब स्टॉक भी आएगा, बैंक, कैश, वाउचर, लेजर वेजर सब आएगा। चलो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि कुछ नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।